और मेयर और निकाय मंत्री निकम्मे हैं, गधे हैं एक किस्म के। मेयर और निकाय मंत्री निकम्मे हैं, गधे हैं एक किस्म के। दुश्मन है वो पाकिस्तानी है। मेयर और निकाय मंत्री निकम्मे हैं, गधे हैं एक किस्म के। इसलिए हैं कि वो गधा इसलिए बोला जाता है, गधों की एक खासियत होती है, हरियाली रहेगी ना तो वो खाता रहेगा भूख से। जब पीछे दिख जाएगा ना सूखा है तो उसका पेट भर जाएगा। तो ये तो नीरे खान के हैं, जब पीछे कुछ नहीं बचता, जब इनके पेट पे हाथ फेरता है, जब तक सरकार पैसा देती है, मनोहर लाल खट्टर पैसा देता रहता है, ये खाते रहते हैं। दुश्मन है वो पाकिस्तानी है ही एक किस्म से। एक ऐसा फाटक है जहां पर लोगों को जान का खतरा सताता रहता है। जिस फाटक के गुजरने से लोगों को, चाहे दो पहिया वाहन की बात करूं, जितने भी, चाहे बाइक एक्टिवा जितना इस्तेमाल करते लोग यहाँ से गुजरते हैं, उन्हें हमेशा अपनी जान का जोखिम सताता है। तो कारण क्या है? सबसे बड़ी वजह है गड्ढे। ये गड्ढे देख पा रहे लाइनों के बिल्कुल पास, ये छोटे छोटे गड्ढे अगर बात करूँ, आए दिन लोगों को अपनी चपेट में लेते हैं और काफ़ी लोगों को क्लिनिक हॉस्पिटलों का सामना करना पड़ रहा है। तो फिलहाल एक व्यक्ति मौजूद है मेरे साथ जो हिसार शहर के हर छोटे से बड़े मुद्दे को उजागर करते हैं। अनिल मेहला समाज सेवी और आरटीआई एक्टिविस्ट है। हर एक मुद्दे पर इनकी नज़र रहती है हिसार के, चाहे कोई गड़बड़ी घोटाला हो या फिर कोई समस्या हो लोगों की जो निजात नहीं दिलवा पाती जनता, कहीं ना कहीं अपने आप के अंदर घुटती रहती है, उस मुद्दे को उजागर कर दूर करवाने का प्रयास करते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर। भाई साहब एक बात बताओ, आए दिन खाते खुलते हैं यहाँ पर, बूढ़ी पट्टे होते हैं खड्डों के कारण। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने इस फाटक के लिए पिछले काफ़ी लंबे समय के बाद संघर्ष करा है, क्या लगता है हालात कैसे हैं? ऐसा है जी, हालात थोड़े बहुत तो सुधरे हैं, बाकी ऐसा है ना, जब तक जनता खुद ही उसके ऊपर संज्ञान नहीं ले तो इतना कुछ होता भी नहीं। लेकिन जहाँ तक है, जैसे फाटक खोलने की बात हुई थी, जब वो कह रहे थे हमने अंडर पास भी दे रखा है, ऊपर का पास भी दे रखा है, आगे लेटर दे रखा है, डीआरएम साहब से उनसे सबसे बात हुई थी, तो चलता रहता है। जैसे चार दीवारी बना दी, हमने कहा था डंगर तो चार दीवारी बनी है, काम तो हुई है, ऐसी बात नहीं है काम नहीं होते। जो अपने प्रयास होते हैं लगभग 100% रिजल्ट आता है उसका। तो भाई साहब एक बात बताओ, खड्डे एक बार आइडिया देख लो, खड्डे कितने इंच के मानते हो वैसे, और क्या दो पहिया वाहनों का खतरा होता है इससे कोई? वैसे फिसलते हैं कई, मतलब दूसरी बात ये है ना, इसके बाद ये इस पे रेलिंग पे फिसल जाता है, फिसलन होती है लाइनों पे। तो ये जैसे आपने संज्ञान में दिया तो उसके बाद मैंने डीआरएम साहब से बात की थी, डीआरएम के पीए से, तो डीआरएम ने वहाँ नंबर दे दिया, शिक्षा का कोई वो है अफसर है इसका जो, तो मैंने उसको भी बात करी, तो उसको फ़ोन किया, मतलब सर ऐसे ऐसे है, कोई फिसलन रहती है वहाँ, कोई विकल्प फिसल गया बाई चांस, कोई ऊपर से गाड़ी आ गई तो कोई ना कोई अथात तो हो जाएगा। तो वो बोले ठीक है, मैं आज फ़ोटो मंगवा के कल या परसों में ये इसको लेवलिंग करवा दूंगा, इसका काम सही करवा दूंगा। और मटेरियल की बात करूँ अनिल भाई साहब एक बात बताओ, काफ़ी समय पहले बात करूँ, 5 से 6 महीने पहले इसका काम हुआ था, बड़े जोरों शोरों के साथ पक्की की गई थी। क्या लगता है गड़बड़ घोटाला है, कुछ ना कुछ मटेरियल सस्ता टिकाऊ लगाया है? ना ना ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। कि असल में क्या है कि इसकी लाइनों वगैरह की सफाई करवाई थी, शायद आपने देखा नहीं होता, इस साइड में भी तारें डाली है, तो उसकी वजह से ऐसा कुछ हो जाता है। मटेरियल का इस मामले में कोई मतलब होगा नहीं। आप अगर ये मटेरियल ख़राब है तो वो बीच वाला साफ़ कैसे है, वो दोनों देखो आप। तो लाइनों के साथ साथ में कई बार ये सफाई वगैरह करते हैं ना, उसकी वजह से थोड़ी बहुत टूट फूट हो जाती है। फिर आपको पता ही है सड़क का तो ऐसा ही है, 2 कंकड़ निकले उसके बाद बाइकों से कंकड़ निकलते ही रहते हैं। मैं थोड़ा आगे चलते हैं। आपके प्रयास थे कि यहाँ से कूड़ा मुक्त साफ़ सफाई करवाऊंगा, और आपने एक लेटर भी लिखा जिसके बाद आपने एक मुहिम भी चलाई थी, पर लोग कितना अवेयर है आपसे ये बताओ? लोग अभी भी देखता हूँ कूड़े फेंकते हैं। मेन तो जनता की समस्या है। हमने तो बल्कि मैं डीआरएम साहब को ये कहा था कि यहाँ आप पुलिस को बिठाइए और जो भी कूड़ा डाले ना, चाहे बेशक मैं हूँ या मेरा परिवार है, उसको भी 6 महीने की सज़ा दीजिए, कोई चक्कर नहीं। जो शहर को गंदा करता है वो देश का दुश्मन है, वो पाकिस्तानी है ही एक किस्म से। पाकिस्तानी और उस बंदे में जो शहर का दुश्मन है उसमें कोई फ़र्क नहीं है। हमें अपने देश के अंदर जो दुश्मन है उसका ध्यान रखना पड़ेगा। सब एक बात बताओ, शहर के हर मुद्दे पर आपकी नज़र होती है, छोटे से बड़े भ्रष्टाचार को उजागर करते हो, क्या डर नहीं लगता अनिल मेहला को? नहीं, डरना किसे है, जो आया है वो जाएगा, ये तो एक शाश्वत सत्य है। आप मुझे ये बता दें, धरती पे स्थायी कौन है? आप हो, भाई साहब है, कमल गुप्ता है, मेयर है, कमिश्नर है, डीसी है, स्थायी कौन है? जिसको जाना ही है, कोई पहले चल जाता है, कोई बाद में चल जाता है। फिर जिसके लिए आए हैं वो काम तो करके जाए। मैं कोई जनता में फिट होने थोड़ी आया हूँ, मैं तो अपनी ज़िंदगी जीने आऊँ और जनता को जगाने आया हूँ। जागे ठीक है, नहीं जागे ठीक है, अपना काम है, अपना प्रयास करते रहना।
तो अनिल जी एक बात बताइए, लोग देखता हूँ मैं आपके पास कभी ना कभी आते हैं अपनी समस्या को लेकर, बिल्कुल। तो उस पर आपका क्या प्रयास रहता है? कितनी देर में समस्या सुनने के बाद दूर करवाने का प्रयास करते हैं? ऐसा है सर, जो अवेलेबल होती है वो जल्दी भी हो जाती है। कुछ है मतलब ये है कि अपने पास जो समस्या आएगी ना वो 100% पूरी होती है, मतलब समस्याओं का निदान होता है। अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। 101% ये तय है। किसी में 10 दिन लग जाते हैं, किसी में 2 महीने लग जाते हैं, जो काम के हिसाब से। अभी इस काम में कितना समय लगेगा, बाकी काम 100% होते हैं। कहीं ना कहीं अगर बात करूँ राजनीति में भी आपकी अच्छी खासी दिलचस्पी है। नहीं वो तो है ही, वो ऐसा है ना, जो भी काम करता है कोई भी बंदा हो जी, नाम ही है। जैसे आप कहते हो समाज सेवी, मैं समाज सेवी ना पहले था ना अब हूँ ना आगे हूँ। समाज सेवी का तो वो होता है 2 रुपये दो और 20 रुपये निकालो वसूल लो। मेरा वो काम नहीं है, मेरा है जनता को जगाने का, ना मैं किसी पार्टी से संबंधित। अब हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी अच्छे कार्य करते हैं, हम उनका गुणगान करते हैं। और मेयर और निकाय मंत्री निकम्मे हैं, गधे हैं एक किस्म के। मतलब गधे इसलिए हैं कि वो गधा इसलिए बोला जाता है, गधों की एक खासियत होती है, हरियाली रहेगी ना तो वो खाता रहेगा भूख से। जब पीछे दिख जाएगा ना सूखा है तो उसका पेट भर जाएगा। तो ये तो नीरे खाने के हैं। जब पीछे कुछ नहीं बचता, जब इनके पेट पे हाथ पड़ता है, जब तक सरकार पैसा देती है, मनोहर लाल खट्टर पैसा देता रहता है, ये खाते रहते हैं और नाम वो होते हैं। एक बार बताइए, वैसे विश्वास तो कहीं ना कहीं आम जनता को अब उठ ही चुका है नेताओं से। नेता दावा करते हैं कुर्सी पे बिठाओगे तो बहुत कुछ पाओगे। अगर अनिल महिला को जनता बिठाती है तो क्या कभी ऐसा ना हो कि तेवर ही बदल जाए? ऐसा जी, तेवर बदलने होते तो मैं बीजेपी में था, वहीं पानी मारे जाता, कमल गुप्ता का भी और किसी और का भी। पानी मारने की तो आदत ही होनी। अपन तो भ्रष्टाचार के खिलाफ है। अगर भ्रष्टाचार खत्म हो गया तो जनता की आप समस्या। फिर एक चीज़ और है, मैं जनता की भी, अगर जनता कोई गलत काम करता है तो जनता को भी अंदर करवाने में अपना टाइम कौन लगा। मेरे के लिए कोई भाईचारा नहीं है, क्योंकि जो शहर का दुश्मन है वो एक किस्म से पाकिस्तानी है। चाहे वो सड़क पे गंदगी डालो, चाहे वो पॉलिथीन यूज करता हो, चाहे वो सीवरेज में कुछ और डालता हो, सब देश के दुश्मन है। जितने भी लोग देख पा रहे हैं हिसार ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से, कोई अपील करना चाहते हो जनता से, चाहे साफ सफाई की बात करूँ, किसी भी चीज़ की? देखो, हम नेताओं को गाली देने के, अधिकारियों को गाली देने से पहले अपने अंदर झांक के देखो कि भी आपने क्या किया इस शहर के प्रति, इस देश के प्रति। फिर अगर आप लगते हो कि आप गाली देने में सक्षम हो तो आप गाली दीजिए। मैं गालियाँ दे रहा हूँ सरेआम खुलेआम, क्योंकि मैं सक्षम हूँ, बाकी कोई भी सक्षम नहीं है। कहीं ना कहीं भ्रष्ट है। हम किसी भी प्रकार के गलत कार्य का विरोध हमेशा करते रहते हैं, ये चीज़। तो फिलहाल अनिल महिला फिलहाल मौजूद थे मेरे साथ। डबल फाटक को लेकर लोगों की अटकलें लगती रहती कि कब खुलेगा कब खुलेगा, प्रयास जारी है। अनिल जी एक छोटा सवाल याद आ गया था, डबल फाटक वगैरह कितने सालों से बंद देख रहे हो, आइडिया आपके हिसाब से? ऐसा है जी, ये तो जब से डिपो बंद हुआ है ना, 7 साल के लगभग हो गए, 5-6 साल। लेकिन बीच में कुछ 17 में मैंने खुलाया भी था। असल में इसकी मोटी समस्या क्या है, ये जो मशीन लगी हुई है ना, इसको चेंज करना है। इसको अभी भी खुलवाया था मैंने 2 महीने पहले, 2-1 दिन खुला था। लेकिन वो देखो पाइप, वो लोग ऐसा है ना, वहाँ की बजाय उसके नीचे से जाते हैं, पाइप महंगा हो जाता है, मशीन ठप हो जाती है, फिर कार्य कोई करना चाहता नहीं। 55 गाड़ियों के आसपास है वो लेटर भी है मेरे पास, जो DRM ने भेजा था। तो वो उन बोले अंडर पास करेंगे या अपर का पास करेंगे। मान लो जी, जब तक करोगे तब तक ठीक है, इतना जब तक आपके पास टाइम है। जैसे 55 गाड़ियाँ जाती है, अगर 24 घंटे में 8 घंटे भी समय है तो वो निकालो। लेकिन असल में क्या है, ये मशीन ख़राब है। मशीन एक साथ दोनों फाटक नहीं खोल पाती, समस्या ये है। और फिर दूसरी चीज़ है, जनता इसलिए नहीं बोलती कि रास्ता दे ही रखा है, जुड़त गया है। बात तो ये है, हाँ मेन चीज़। कहीं ना कहीं ये सच्चाई है अनिल, जो भाई साहब ने कही है सच्चाई है। सो शेयर करते रहे, कमेंट करते रहे। हिसार वासी जितने भी हैं, डबल फाटक से कभी ना कभी आपका चक्कर या दौरा जरूर होगा। इस रास्ते से अगर बात करूँ, इस रास्ते के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका क्या मानना है वैसे।